Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स इन प्राइमरी मार्केट. गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या कौन सी मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा रेस कर सकते हैं. आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी मार्केट जो कि कैपिटल मार्केट का एक टाइप होता है, उसमें हम किन किन मेथड से पैसा रेस कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता ही रहता है. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है या मैं कहूँ मेथड है जिससे हम फंड रेस कर सकते हैं, उसका नाम है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस. इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है दोस्तों कि कंपनीज क्या करती है. कंपनीज जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें वो अपने इशू के बारे में सारे डिटेल्स लिखती है, और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. तो कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जनरल पब्लिक को क्या करती है, ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ताकि जनरल पब्लिक उनकी सिक्योरिटीज को, उनके शेयर्स को क्या करे, सब्सक्राइब करे. तो ये पहला मेथड है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस. दूसरा जो मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल. ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल. अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, आइए हम जानते हैं. देखिए, ऑफर फॉर सेल में जनरली क्या होता है, जनरल सिनेरियो ये है कि कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज होती हैं वो किसको देती है, किसको इशू करती है, जनरल पब्लिक को. ठीक है, जनरल पब्लिक को इशू करती है. लेकिन ऑफर फॉर सेल में कंपनी क्या करती है, कंपनी जो सिक्योरिटीज है वो कुछ इंटरमीडियरीज को सेल करती है. सबसे पहले तो इंटरमीडियरीज का मतलब होता है ब्रोकर्स. ठीक है, अंडर राइटर्स, जनरली ब्रोकर्स, क्योंकि ब्रोकर्स जो हैं वो सिक्योरिटीज में डील करते हैं. ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ये भी एक क्या है, इंटरमीडियरी है. तो जितनी भी इंटरमीडियरीज हैं जो कि सेबी अलाउ करती है, उन इंटरमीडियरीज को कंपनी सबसे पहले क्या करती है, कंपनी वो जो शेयर का पूरा स्टॉक रहता है ना, वो शेयर का जो स्टॉक रहता है वो कंपनी सबसे पहले इंटरमीडियरीज को बेचती है, और फिर इंटरमीडियरी कंपनी के बिहाफ पे सेल का ऑफर लाती है टू द जनरल पब्लिक. सेल का ऑफर लाती है टू द जनरल पब्लिक कि भाई ये जो कंपनी है ये शेयर्स बेचना चाहती है, ये सिक्योरिटीज बेचना चाहती है. दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑफर फॉर सेल. सेल के लिए ऑफर कौन लेके आते हैं, ये इंटरमीडियरीज लेके आते हैं कि कंपनी जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट्स या ये सिक्योरिटीज बेचना चाहती है. तो ये है दोस्तों ऑफर फॉर सेल. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ऑफर फॉर सेल. तो पहला कौन सा है, प्रोस्पेक्टस, दूसरा है ऑफर फॉर सेल. अब जो तीसरा है उसको हम कहते हैं दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट. इसको इग्नोर कर दीजिएगा. ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये डबल बार आ गया है. ठीक है, तीसरा जो मेथड है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट. अब प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट में फिर से जो जनरल सिनेरियो है वो क्या है कि कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक के लिए इशू लाएगी. ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए इशू लाएगी. अब यहाँ पे इतने सारे लोगों को इशू ना लाते हुए कंपनी क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, कंपनी क्या करती है, कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए इशू लेके आती है. सिक्योरिटीज का इशू करती है टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स.
उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। पहले जनरल सिनेरियो क्या है कि भाई कंपनी जनरल पब्लिक के लिए इशू ला रही है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं लाती है, वो किसके लिए लेकर आती है, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए लेकर आती है, और इसी को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीसरा मेथड। अब चौथा मेथड जो है वो है राइट इशू। राइट इशू का मतलब ये होता है कि देखो, अगर कोई शेयर होल्डर शेयर परचेस करेगा तो उससे क्या होगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे। तो राइट इशू का मतलब ये होता है कि भाई नया इशू लाने से पहले और कंपनी में शेयर होल्डर्स बढ़ाने से पहले कंपनी क्या करे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ये राइट बनता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ये राइट बनता है कि उनको सबसे पहले ये जो इशू है वो उनके लिए लाया जाए। ठीक है, उनके लिए लाया जाए। जो ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका ये राइट बनता है कि ये जो इशू है सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए लाया जाए। दैट इज व्हाट इज नोन एज राइट इशू। एंड द लास्ट वन इज EIPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक के लिए ऑफर लाना इनिशियली, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी मार्केट। एंड ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिकली IPO लाना, दैट इज EIPO। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्राइमरी मार्केट में डीलिंग हम कर सकते हैं। कौन से प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड EIPO। आई होप आपको सारे जितने भी मेथड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो और भी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।